मैं पुलिस में नौकरी करता था और रात को टाइम अपनी ड्यूटी पर था। कुर्सी पर बैठा तो थकावट की वजह से नींद आने लगी थी और मेरी आंखें बंद हो रही थी। मुझे यूं लगा जैसे कोई दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है। जैसे ही मैंने पलट कर देखा तो वो एक खूबसूरत सी लड़की थी जिसने सुर्ख रंग का लिबास पहन रखा था और मुकम्मल दुल्हन के मेकअप में तैयार थी। वो भागती हुई आ रही थी। मैं अचानक उठा और हड़बड़ाकर उठ बैठा और खड़ा हो गया। वो भागती हुई आई और अचानक से मेरे पाँव में गिर गई। जब मैंने उसे उठाकर देखा तो वो बेहोश हो चुकी थी। मेरे साथी जो मेरे साथ रात के टाइम ड्यूटी पर थे, दो एक तो नशा करके सो रहे थे। उनकी भी अचानक आंख खुल गई और सब लोग जमा हो गए। या तो ये किसी किडनैपिंग का केस था, जो लड़की किडनैपर से बचकर भागते हुए हमारी तरफ आ गई थी, या फिर कोई लड़की अपने घर से भागी थी। ये तो सिर्फ वही बता सकती थी जब होश में आती। तो मैंने जल्दी से उसे पकड़ा था और पकड़कर कुर्सी पर बिठा दिया था। उसकी गर्दन लटक रही थी। मेरे साथी दोस्त, मेरे साथ जो ड्यूटी करने वाले थे, सब जमा हो गए थे और अजीब सी बातें करने लगे थे। जो नशे में थे वो तो कहने लगे कि देखो क्या किस्मत के धनी हैं हम, क्या लड़की मिली है। मुझे उनकी बातें सुनकर उलझन सी होने लगी थी। मैंने कहा कि यार, कैसी बातें कर रहे हो। वो एक छोटी सी उम्र की लड़की थी जिसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 18 साल की होगी। मैं जल्दी से उसके आगे खड़ा हो गया था और मैं उसे तहफ़्फ़ुज़ देना चाहता था। न जाने वो कौन थी। मैं खुद 7 बहनों का इकलौता भाई था। फिर मैं कैसे किसी की बहन या बेटी पर किसी को नज़र रखने की इजाज़त दे सकता था? कोई गलत बात या गलत काम करने की इजाज़त मैं कभी नहीं दे सकता था। इसलिए मैंने उस लड़की के आगे खड़ा हो गया था। वो लोग मुझसे लड़ने झगड़ने लगे थे कि तुम्हारी बहन है क्या? तो एकदम तो मुझे समझ में नहीं आया था कि मैं इनसे क्या बोलूँ। तो मैंने कह दिया, वो 3-4 लोग थे, मैं उनसे कैसे निपटता? मैंने हड़बड़ाकर कह दिया था कि ये मेरी कज़न है, ये मेरी चचाज़ाद है, मैंने इसे पहचान लिया है। ये मेरे चचा की बेटी है, ज़रूर उसके साथ कोई किडनैपिंग का चक्कर हुआ है। मेरी बात सुनकर वो खामोश हो गए थे और अल्लाह भला करे उनका कि वो थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। जो दुपट्टा उस लड़की ने ले रखा था, मैंने वही दुपट्टा उसके चेहरे पर डाल दिया था कि और उसके होश में आने का इंतजार करने लगा था। फिर मैंने पानी लेकर उसके छींटे उसके चेहरे पर मारे तो वो होश में आ गई थी और मेरी तरफ देखकर जोर जोर से रोने लगी थी। शायद वो घबरा गई थी। मैंने उसे चुप कराने की कोशिश की मगर मैं नाकाम रहा क्योंकि वो मुसलसल रोने जा रही थी। मैं भी चुपचाप बैठ गया था। मैं उसे रोने देना चाहता था और उसके खामोश होने का इंतजार करने लगा। फिर जब वो काफी रो चुकी, थक चुकी, तो फिर चुप होकर उसने मेरी तरफ देखा था और मैंने उससे पूछा था कि तुम कौन हो और कहाँ से आई हो? मुझे अपने घर का पता तो बताओ। मैं तुम्हारे घर फोन करता हूँ या तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ के आता हूँ। अगर कोई तुम्हें भगा कर लाया है या किसी लड़के के साथ आई हो तो भी मुझे उस लड़के का नाम बताओ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मगर वो खामोशी से मेरी तरफ देख रही थी और अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने फिर अपने लहजे को नरम कर दिया था ताकि वो मेरी बात का यकीन कर सके। मैं फिर उससे पूछने लगा। फिर वो आहिस्ता सी आवाज में बोली कि मुझे भूख लगी है। मैं एकदम से परेशान हो गया था। उसे यूं अकेला छोड़कर उसके लिए कुछ खाने को नहीं ला सकता था और उसे साथ भी ले जाकर इस टाइम मैं कहीं नहीं जा सकता था। अगर ले गया तो घर भी ले गया तो माँ और बहनें सवाल करेगी, किस किस का जवाब दूंगा। मैंने उससे कहा कि हम दिन होने का इंतजार करते हैं। जैसे ही सुबह होती है मैं तुम्हें साथ लेकर चलता हूँ और हम कुछ खा पी लेंगे। पहले मुझे साफ साफ अपने मत बात जरूर बताओ। तो उसकी आंखों में फिर से आंसू बहने लगे थे और वो रोते हुए कहने लगी कि मैं घर से भाग कर आई हूँ, पर किसी लड़के के साथ नहीं भागी। मेरा नाम सादिया है, मैं यहीं से कुछ दूर रहती हूँ। मेरे अब्बा बाजार में रेड़ी लगाते थे मगर फिर न जाने कैसे उन्हें नशे की लत लग गई थी। वो घर का सामान आहिस्ता आहिस्ता बेचने लगे थे। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने घर की हर छोटी बड़ी चीज बेच डाली थी। मेरी माँ के गले में एक ही सोने का लॉकेट था जो किसी जरूरत के तहत काम आ सके, इसलिए मेरी अम्मा ने छुपा दिया था। क्योंकि अब अब्बा सिर्फ नशा करते थे और हमारे खाने पीने में भी उन्हें कोई फिक्र नहीं थी। अम्मा ने कपड़े सिलाई करने शुरू कर दिए थे ताकि हम घर का खर्च चला सकें, लेकिन वो भी शाम को अब्बा अम्मा को बहुत मारते और पैसे छीन कर ले जाते थे। एक मैं और एक मेरा छोटा भाई, हम दोनों अपनी माँ की जिम्मेदारी थे। अम्मा जैसे तैसे हमारा खर्च उठा रही थी। अब अब्बा का नशा और बढ़ने लगा था।
उनके पास जितने भी पैसे होते वो उतने ही पैसे नशे में लगा देते थे और फिर मैंने देखा कि अब्बा के अजीबो-गरीब से दोस्त अब घर आने लगे थे। जब भी 2 दोस्त घर आते थे, अम्मा मुझे छुपा देती थी और मुझे सख्ती से ताकीद करती थी कि जब तक वो चले ना जाएँ तुम कमरे से नहीं निकलोगी। मैं भी खौफज़दा हो जाती थी और कमरे के एक कोने में छुप कर बैठ जाती थी। फिर एक दिन अब्बा का एक दोस्त अचानक से घर आ गया था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई तो उस वक़्त वो चला गया, मगर उसने अब्बा को फिर पैसे देना शुरू कर दिए थे। अब अब्बा का नशे का खर्च और ज़्यादा बढ़ने लगा था क्योंकि वो कोई छोटा-मोटा कारोबार करता था, इसलिए उस शख्स ने अब्बा को काफ़ी मकरूज़ कर दिया था। फिर एक दिन अब्बा से कहने लगा, तुमने जो पैसे मुझसे उधार लिए हैं, मुझे वो वापस लौटाओ। मुझे उनकी ज़रूरत है, मगर अब्बा के पास पैसे कहाँ थे कि वो पैसे लौटा सकते या कर्ज से आज़ाद हो सकते। तो फिर उसने अचानक से डिमांड करना शुरू कर दी कि मेरी शादी अपनी बेटी से करा दो। मैं उसे खुश रखूंगा और तुम्हारा कर्ज भी माफ कर दूंगा। अब्बा को एक दफा तो उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया था, मगर अगले ही लम्हे वो मान गए थे जब उसने और पैसों का लालच दिया था और इज्जत से रखने का वादा किया था। अब्बा ने एक बार नहीं सोचा कि मेरी बेटी उसकी बेटी की उम्र की थी, क्योंकि वो शख्स बहुत ज्यादा उम्र का था। मेरी शादी की तारीख अब्बा ने एक ऐसे शख्स से तय कर दी थी जो नशा करता मगर पैसे वाला था, और उसने ढेर सारी रकम अब्बा को देकर खरीद लिया था। मेरी माँ ये रिश्ता नहीं चाहती थी। मेरी माँ बहुत परेशान थी। आज सुबह जब अब्बा दुल्हन के कपड़े लाए और 5 बजे मुझे तैयार कर दिया गया, उन्होंने बताया था कि 6 बजे तक बारात आ जाएगी। लेकिन बारात के आने से कुछ लम्हे पहले मेरी माँ ने मुझे कमरे की छत पर छुपा दिया ताकि मैं किसी की नजर में ना आ सकूं, और वालिद से कहा कि मैं किसी के साथ भाग गई हूँ। बाहर से मुझे वालिद का गुस्सा, उनका शोर मचाना और माँ को मारने की आवाजें आ रही थी। माँ रो रही थी और मेरा बाप उसे मार रहा था। ये सब मित सुनकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। एक लम्हे को दिल किया कि नीचे चली जाऊं। मेरी खातिर मेरी माँ ने मेरे बाप का कितना जुल्म सह लिया। अब्बा गुस्से और नशे की हालत में गालियां देते हुए बाहर निकल गए और मैं घर की पिछली दीवार से नीचे उतरी तो माँ लरजती हुई मेरा इंतजार कर रही थी। उन्होंने मुझे वो लॉकेट दिया और कहा, खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ। मेरी दुआ है कि कोई अल्लाह का बंदा तुझे संभाल लेगा, कोई नेक इंसान ही तुझे मिलेगा, या तेरी माँ की दुआएं तेरे साथ हैं। मैं नहीं जानती थी कि मैं कहाँ जाऊंगी, मगर बस भागते हुए मैं यहाँ थाने की तरफ आ गई। ये कहकर उसने मासूमियत से अपना हाथ खोला था और मुझे वो लॉकेट दिखाया था जो उसकी माँ ने उसे दिया था। मुझे उसे देखकर उस पर तरस आ गया। वो रोने लगी और कहने लगी, आप मुझे किसी के घर काम पर रखवा दें, मैं अब वापस नहीं जा सकती, वरना मेरा बाप मुझे जान से मार देगा या बेच देगा। मैं नहीं जानती कि मेरी माँ का उसने क्या हाल किया होगा। जब मैं वहां से निकली थी तो मेरी माँ का होंठ सूजा हुआ था और एक आंख से भी खून बह रहा था। उसकी आंखें सुर्ख हो रही थी और मुझे ये देखकर दुख हो रहा था कि दुनिया में कितने मजबूर लोग भी हैं। फिर वो मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी कि खुदा के लिए साहब, मेरे घर पर फोन मत करना, मेरा बाप मुझे बेच देगा, वो अच्छा इंसान नहीं है, आप मेरा यकीन करें। मैंने उसे यकीन दिलाया था कि मैं तुम्हारे घर पर फोन नहीं करूंगा, तुम मेरे साथ चलो। एक लम्हे के लिए मैंने सोचा कि इसे कहाँ लेकर जाऊं। मुझे अपने घर में बैठी 7 जवान बहनें और अपनी माँ का ख्याल आया था। वो सब लोग शायद उसे कबूल नहीं करेंगे, उसे तरह तरह की बातें सुनाएंगे, लेकिन फिर भी मैंने उस मजबूर लड़की को वहां कहीं और लेकर जाना मुनासिब नहीं समझा था और उससे निकाह कर लिया था। निकाह के बाद जैसे ही मैं उसे घर ले आया तो माँ और बहनें देखकर हैरान रह गई थी। काफी दिनों तक मेरी माँ ने गुस्से में उसके साथ लड़ाई झगड़ा भी किया था और बुरा सलूक भी करती रही, मगर वो बहुत साबर और शुक्रगुजार लड़की थी। वक्त के साथ साथ उसके कदम हमारे घर में इतने बाबरकत साबित हुए थे कि मेरे घर के हालात बेहतर होने लगे। सच कहते हैं कि पैसा औरत के नसीब का होता है और मेरी बीवी बहुत नसीब वाली निकली। मेरे हालात दिन ब दिन अच्छे होते गए। जो भी काम करता वो मुनाफा बख्श हो जाता था। सच कहते हैं कि अगर किसी मजबूर और बेबस की मदद करो तो अल्लाह ताला आपके हालात भी अच्छे पैदा कर देता है, आपके लिए आसानियां पैदा करता है। अब माँ ने भी उसे दिल से कबूल कर लिया था और मैंने उसे उसकी माँ से भी मिलवा दिया था। इस कहानी से हमें ये नसीहत मिलती है कि अगर किसी मजबूर को देखो तो उसकी इज्जत करो, क्योंकि माँ, बहन और बेटी सबकी साझी होती है। और सबसे बड़ी बात ये कि नशे जैसी लानत से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए।
کیونکہ یہ انسانوں کو رشتوں اور انسانیت کی اہمیت کو بھلا دیتا ہے، جیسا کہ اس لڑکی کے والد نے اس لڑکی کے ساتھ کیا تھا۔